नाज़रीन, इस वक़्त एक जानिब अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से जो मुतनाज़ा बयानात उनके सामने आ रहे हैं, जिसमें कभी डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि वो गज़ा से तमाम फ़लस्तीनियों को निकालना चाहते हैं। कभी वो कहते हैं कि हम कनाडा को अपनी रियासत बनाना चाहते हैं। कभी वो कहते हैं कि हम ग्रीनलैंड पर कब्ज़ा करना चाह रहे हैं। कभी वो कहते हैं कि हमने पनामा कनाल पर कंट्रोल हासिल करना है। और डोनाल्ड ट्रंप के इस तरह के मुतनाज़ा बयानात की वजह से पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि वो कैसे दूसरे ममालिक की खुद मुख्तारी के ऊपर जो है अब मुसलसल हमले अमेरिका की जानिब से की जा रही है। तो वहीं साथ-साथ अब नेतन्याहू से भी अजीब-ओ-गरीब किस्म के मुतनाज़ा बयानात वो भी तेज़ कर चुके हैं। आज नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ा डिमांड वो कर चुके हैं कि सऊदी अरब जो हैं वो फ़लस्तीनियों को स्पेस दे दें सऊदी अरब के अंदर। उनके पास ज़मीन बहुत ज़्यादा है, लिहाज़ा तमाम फ़लस्तीनियों के लिए एक रियासत का क़याम सऊदी अरब के अंदर ही बनानी चाहिए। उनके लिए एक रियासत का क़याम होना चाहिए, फ़लस्तीनियों के लिए सऊदी अरब की सरज़मीन के अंदर, और तमाम फ़लस्तीनियों को वहाँ मुंतकिल किया जाए। नेतन्याहू ने ये कहते हुए इस्राएली मीडिया से बातचीत करते हुए अमेरिका के अंदर ही वो ये कह रहे हैं कि फ़लस्तीनी जो हैं अब वो गज़ा की सरज़मीन के अंदर नहीं रह सकते हैं। उन्होंने कहा कि 2 रियासती हल के हवाले से सवाल पूछा गया नेतन्याहू से कि 2 रियासती हल के हवाले से आप क्या कहते हैं? उन्होंने कहा कि हमें 2 रियासती हल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है। वो इसलिए कि अब जो है फ़लस्तीन जो और फ़लस्तीन में रहने वाले जो लोग हैं, वो उनके लिए खतरा बन चुके हैं, और वो इसराइल के लिए खतरा किसी सूरत जो है तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि गज़ा की जो सरज़मीन थी, वो फ़लस्तीनियों की एक स्पेस ज़रूर थी, लेकिन आप लोगों ने देखा कि 7 अक्टूबर के बाद क्या कुछ हुआ और उसकी वजह से इसराइल को क्या कुछ खोना पड़ा। तो लिहाज़ा अब फ़लस्तीन को बतौर रियासत हम तस्लीम करने के लिए तैयार नहीं हैं। लेकिन आज नेतन्याहू की जानिब से ये डिमांड सामने आते ही मिस्र की जानिब से दो टोक मौक़िफ़ सामने आ चुका है। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का जो बयान है, ये सऊदी खुद-मुख्तारी की खिलाफ़ वर्ज़ी है। सऊदी अरब की सलामती मिस्र की रेड लाइन है। ये आज मिस्र ने वाज़ेह किया है। और आज मिस्र जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आ रहा था। मिस्र ने साथ-साथ ये भी कहा है कि गज़ा के लोगों को ज़बरदस्ती गज़ा से कहीं और मुंतकिल करने की जो डोनाल्ड ट्रंप का जो प्लान है, उन्होंने कहा कि हम इसको रिजेक्ट करते हैं। और अमेरिका को उन्होंने दो टोक अंदाज में ये वाज़ेह कर दिया है मिस्र ने कि हम किसी सूरत डोनाल्ड ट्रंप के इस फ़ार्मूले को अमल करने के लिए तैयार नहीं है। हम किसी सूरत जो है इस फ़ार्मूले को तस्लीम ही नहीं कर सकते हैं। गज़ा के लोगों की ज़बरी वहाँ से बेदखल करने की कोशिश जो है, ये किसी सूरत जो है हम कबूल नहीं कर सकते हैं। आज ये बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तजवीज़ पर यानी जबरी इनखला को लेकर फ़लस्तीनियों के, ये आज मिस्र ने अमेरिका को दो टोक अल्फाज में ये बाकायदा मौक़िफ़ वाज़ेह कर दिया है। तो आज डोनाल्ड ट्रंप को उनके उस स्टेटमेंट और उसके प्लान के हवाले से मिस्र बड़ा एक्टिव नज़र आ रहा है। हालाँकि सऊदी अरब की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की जानिब से, बाकायदा वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से ये वाज़ेह किया गया है कि हम किसी सूरत फ़लस्तीनियों के 2 रियासती हल के अलावा तीसरे ऑप्शन पर सऊदी अरब ने ये वाज़ेह किया है कि हम बात करने के लिए तैयार किसी सूरत नहीं है। दूसरी जानिब गज़ा के अंदर पहला मरहला कैदियों की रिहाई और तबादले को लेकर जो पहला मरहला था वो मुकम्मल हो चुका था। उस पहले मरहले के बाद इसराइल की जानिब से कुछ हथकंडे सामने आ चुकी थी। बिलख़ुसूस डोनाल्ड ट्रंप के साथ होने वाली मुलाकात के बाद नेतन्याहू की, वो इससे भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनको मौका नहीं मिला। और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नहीं, मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाया जाए, यरकमालियों को फौरी तौर पर रिहा करवाया जाए। लिहाज़ा नेतन्याहू ने फिर अपने हुक्काम को कहा कि आप दोहा चले जाएँ और इस मुज़ाकराती अमल को दूसरे जो इस वक़्त फ़ेज़ पर काम होना है वो शुरू किया जाए। आज हमास के मुजाहिदीन ने 3 इसराइलियों को आज रिहा कर दिया है और उसके बदले में 183 फ़लस्तीनियों को जेलों से रिहा किया गया है। और उसमें से 18 ऐसे कैदी हैं जिनके ऊपर जो है उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई थी, और 54 लंबी कैद काटने वाले फ़लस्तीन के बेगुनाह लोग थे, उनको आज रिहा किया गया है। तो अब पे मज़ीद इसराइली तो मौजूद हैं। मुमकिन है आने वाले दिनों में तमाम यरकमालियों को रिहा करने के बाद हमास के खिलाफ डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू की मुश्तरका एक बहुत बड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि वो गज़ा से किसी सूरत पर भी यहाँ से निकालना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम उम्मा की जानिब से अभी तक तो रिएक्शन सख्त आ चुका है, लेकिन अमली तौर पर क्या वो इक़दामात उठा सकेंगे या नहीं, ये आने वाले दिनों में एक इम्तिहान होगा, बिलख़ुसूस सऊदी अरब की जानिब से। क्योंकि अगर सऊदी अरब डोनाल्ड ट्रंप और नेतन्याहू इसको डील पे लाने में कामयाब होते हैं, तो फिर समझें कि उसके बाद दीगर मुस्लिम ममालिक जो हैं, वो रेत की दीवार की मानंद हैं। उसको पार करने में इसराइल और अमेरिका को
मुश्किल नहीं होगा, वो फिर ईरान को काउंटर करने के लिए सेक्शंस लगाया जाएगा, उनके ऊपर हमले होंगे, मुमकिन है। लेकिन सऊदी अरब अगर तोड़ा जाता है, तो दीगर अरब ममालिक सारे ढेर हो सकते हैं उनके सामने। लेकिन सऊदी अरब ने कहा है कि 2 रियासती हल के अलावा तीसरे ऑप्शन हम बात करने के लिए किसी सूरत तैयार नहीं है। आज इस साथ-साथ ईरान के अंदर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। ईरान के अंदर डेवलपमेंट ये हुई है कि आज जो हमास के कायम मकाम जो रहनुमा है खलील अल हयता और फ़लस्तीनी ग्रुप के दरमियान जो मुख्तलिफ रहनुमा हैं उनकी आज रहबर मौज़म अली ख़ामनेई के साथ एक अहम मुलाकात हो चुकी है। उस मुलाकात की एक तस्वीर तो शेयर की गई, लेकिन उसकी तफ़सीलात सामने नहीं आई है। मुमकिन है आने वाले दिनों में रहबर मौज़म अली ख़ामनेई की जानिब से एक बार फिर दोबारा गज़ा के अंदर हमास की ताकत को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मुमकिन है इस हवाले से एक नशिस्त हुई हो। इसकी तफ़सीलात जो भी सामने आती हैं, अब उसकी तफ़सीलात आपके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। आज इस हवाले से आप लोगों को मालूम है कि जस्टिन ट्रूडो की जानिब से भी, जर्मन वज़ारत ख़ारिजा की जानिब से भी ये कहा गया है कि गज़ा में 2 रियासती हल के अलावा किसी दूसरे ऑप्शन पर हम बात करने के लिए तैयार नहीं हैं। तो आने वाले दिनों में मज़ीद क्या डेवलपमेंट्स आती हैं, वो आप तक पहुँचाएँगे। इसी के साथ अपने मेज़बान आक़िल हुसैन बाकरी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने